अपने ईमान की मजबूती। और ईमान की मजबूती कैसे होगी? आमाल सालिहा जो अल्लाह ने बतलाए, जो अल्लाह के नबी ने बतलाए, उन पर मुस्तकिल अमल करने वाले बनो। तो याद रखो, जो हम आमाल सालिहा पर अमल करेंगे और आमाल सालिहा को वजूद में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी बनता चला जाएगा। अल्लाह ने इसका मुतालबा किया है ईमान वालों से। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान लेकर आओ। क्या मतलब ईमान वालों से ईमान लाने का? अल्लाह कहते हैं, अल्लाह चाहते हैं कि ऐसा ईमान लेकर आओ जैसा मेरे नबियों का ईमान, मेरे नबी के सहाबा का ईमान। कैसा ईमान था सहाबा किराम का? वो हम सब जानते हैं कि सहाबा किराम का ऐसा ईमान कि सहाबा किराम के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज अगर कोई थी तो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह थे और अल्लाह के रसूल थे। वो अपनी ज़हनी तदाबीर पर या अपने दिमागों पर नहीं चले, बल्कि जो अल्लाह के नबी ने हुक्म किया, जैसे जैसे हुक्म कर दिया, अल्लाह के नबी की बातों पर अमल करते चले गए। मेरे भाइयों, ऐसे ईमान का हमसे मुतालबा किया जा रहा है। अल्लाह ऐसा ईमान हमसे चाहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ऐसा ईमान लेकर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा ईमान। कैसा ईमान था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के लश्कर से बचकर भाग रहे हैं और फिरौन का लश्कर पीछा कर रहा है, हजरत मूसा और उनके हवारीयीन आगे आगे हैं और फिरौन का लश्कर वो मूसा और उनके हवारीयीन के पीछे है। जब दरिया पर पहुंचते हैं, अब दरिया पर पहुंचने के बाद कोई रास्ता ना बचा, कोई जाने का आने का रास्ता नहीं है। अब दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि अपने आसा को मजबूती से पकड़ा जाए, अपने हथियारों को मजबूती से थामा जाए और फिरौन के लश्कर का मुकाबला किया जाए। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह की तरफ से हुक्म कुछ और आता है, ए मूसा अनिज़्रिब बिअसाकल बहर, अपने आसा को दरिया पर मारिए। अब हमारे जहन में क्या बात आएगी? कैसे वक्त में जब दुश्मन हम अपने सीने पर खड़ा हो और दुश्मन हमको कत्ल करने के लिए तैयार हो, तो उस वक्त तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि जितना भी कुछ हो सके दुश्मन का डटकर मुकाबला किया जाए। दरिया पर या पत्थर पर आसा को मारने से कुछ नहीं होगा। हमारे जहन में तो सिर्फ इतनी बात आएगी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया अनिज़्रिब बिअसाकल बहर, ए मूसा अपने आसा को दरिया पर मारिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दिमाग पर न गए, अपने जहन पर न गए, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। अपने आसा को दरिया पर मारा। जैसे ही अपने आसा को दरिया पर मारा तो अल्लाह ने अपने मूसा को अपने हुक्म पर अमल करते हुए कामयाब पाया और मुकम्मल पाया। तो अल्लाह की नुसरतें उतरी, अल्लाह ने दरिया में रास्ते बना दिए और अल्लाह ने उनको पार करा दिया। और दुश्मनाना ने इस्लाम को, हजरत मूसा के दुश्मनों को अल्लाह ने मौत नसीब कर दी। तो मेरे भाइयों, जब ईमान हमारा इस तरीके का बन जाएगा, जब हम ऐसे अमल करने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरतें उतरनी शुरू हो जाएंगी, अल्लाह की तरफ से इज्जतें उतरनी शुरू हो जाएंगी, अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल मदद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम वादी यतीम में भटक रही है और प्यास का आलम है, प्यास की शिद्दत है और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले वो प्यास से परेशान हैं। सवाल करते हैं, मूसा प्यास बहुत लगी है, दूर दराज तक पानी को तलाश करते हैं लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल पाता। तो बस अब तो दिमाग में एक बात आती है कि अपने आसा से जो भी कुछ आलात उनके पास थे उससे जमीन को खोदा जाए, जमीन के अंदर से पानी निकल आएगा और हम पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म कुछ और आता है। अल्लाह फरमाते हैं अनिज़्रिब बिअसाकल हजर, ए मूसा अपने आसा को पत्थर पर मारिए। भला ऐसे वक्त में कि जब प्यास का आलम हो तो पत्थर पर आसा को मारने से क्या होगा? इंसानी दिमाग में ये बात आएगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अपने दिमाग पर न गए, अपनी ज़हनी तदाबीर पर न गए, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं और अपने आसा को पत्थर पर मारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब इस तरीके का ईमान देखते हैं तो अल्लाह की तरफ से नुसरतें उतरती हैं, अल्लाह की तरफ से मदद आती है और उसी पत्थर से अल्लाह तबारक व तआला चश्मा जारी फरमा देते हैं।
तो मेरे भाइयों, ऐसे ईमान का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला का है। जब ऐसा ईमान हमारा बनेगा तो अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह इज्जतें उतरनी और अल्लाह की तरफ से मददें उतरनी शुरू हो जाएंगी। आज मुसलमान जिल्लत और पस्ती की दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना छोड़ दिया, नबी की इताअत करनी छोड़ दी। वरना अल्लाह का कुरान तो इस मुसलमान के लिए इज्जतें बयान कर रहा है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, कि अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों के लिए इज्जतें हैं। लेकिन आज जिस तरफ जाइए, जिस तरफ देखिए, आज मुसलमान के दामन में जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान तो सच है, इसके अंदर तो जर्रा बराबर भी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। मतलब क्या है? अल्लाह तो कुरान में इज्जत को बोल रहे हैं, लेकिन इज्जतें नसीब नहीं है। मतलब ये है, सरासर मतलब ये है कि जिस दर्जे का ईमान, जिस दर्जे का इस्लाम अल्लाह कुरान करीम के अंदर चाह रहे हैं और तलब कर रहे हैं, उस दर्जे के अभी हम मुसलमान नहीं बने हैं। उस दर्जे के हम मुसलमान नहीं बने हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक उस दर्जे का ईमान और उस दर्जे का इस्लाम हमारा ना बन जाए जिसको कुरान करीम ने तलब किया, अल्लाह ने तलब किया है, तो याद रखिए इज्जतें बिल्कुल भी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। हमें अल्लाह की नुसरतों से महरूम ही रहना पड़ेगा। तो याद रखिए, जब तक हम इतनी बेपरवाही के साथ जिंदगी गुजारेंगे, लापरवाही और गफलत में जिंदगी गुजारेंगे, तो न हमें चैन मिलेगा, न सुकून मिलेगा, और बिजनेस के ताल्लुक से परेशानियां, माली एतबार से परेशानियां, महल्लों में लड़ाई झगड़े फसाद, तमाम तरह की तमाम चीजें ये पैदा होंगी। वो क्यों? इसलिए कि जब हमारी रूहानी ग़िज़ा हमको नहीं मिल पा रही है तो रूह के अंदर सुधार नहीं पैदा होगा, और जब रूह के अंदर सुधार पैदा नहीं होगा तो आमाल सालिहा भी हमसे सादिर नहीं हो सकते। आमाल सालिहा पर चलने के लिए, आमाल सालिहा को वजूद में लाने के लिए जरूरी है कि रूह की ग़िज़ा इकट्ठी की जाए। और रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा है अल्लाह के नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी। तो इंशाअल्लाह भाई सब करेंगे। इंशाअल्लाह अपना ईमान ऐसा बनाएंगे जिस ईमान का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लेकर आओ। ऐसा ईमान जैसा नबियों का ईमान, सहाबा का ईमान, जैसे सहाबा की आदतें थी। सहाबा हुकूकुल्लाह को भी अदा किया करते थे, सहाबा हुकूकुल इबाद को भी अदा किया करते थे। आज हमने तमाम चीजों को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, हुकूकुल्लाह भी हमसे खत्म होते जा रहे हैं और हुकूकुल इबाद भी खत्म होते जा रहे हैं। तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचा। फिर तो हमारे लिए यही जिल्लत और पस्ती, लड़ाई झगड़े, तमाम तरह की मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, ये तमाम चीजें हमारा मुकद्दर बनकर रह जाएंगी। याद रखो, अगर अब भी कामयाबी चाहते हो और अब भी अल्लाह की नुसरतें चाहते हो तो एक पक्का मोमिन बनकर जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह के कुरान ने कहा है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम पक्के सच्चे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारोगे। एक दूसरे के हुकूक अदा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे को इज्जतें दो, एक दूसरे को कद्र मंजिलत की निगाह से देखो। आज मुसलमानों में इतनी अफरा तफरी का माहौल, इत्तिहाद और इत्तिफाक बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्यार और मोहब्बत बिल्कुल खत्म है। आपस में लड़ाइयाँ हैं, झगड़ा है, फसाद है। दो भाई अगर हैं तो दोनों भाइयों में प्यार और मोहब्बत नहीं है। मेरे भाइयों, इस चीज को हमने न जाना कि नबी ने इस इंसान की कितनी कदर बतलाई। नबी ने कसम खाकर कहा कि काबा, खुदा की कसम, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जतों वाला बनाया, बड़े एहतराम वाला बनाया, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत तुझसे कहीं ज्यादा है। एक मुसलमान की कदर और मंजिलत तुझसे कहीं ज्यादा है। एक मुसलमान तुझसे ज्यादा इज्जत रखता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस इंसान की तो इज्जतों को इतना बनाया है और इतना परवान चढ़ाया है कि अल्लाह के नबी ने बतला दिया, एक मुसलमान का इज्जत और एहतराम, एक मुसलमान की इज्जत काबे से कहीं ज्यादा है। और आज हमने इन तमाम चीजों को छोड़ दिया,
इन तमाम चीजों से नजरें फेर ली हैं। मेरे भाइयों याद रखो, कल क़यामत का दिन होगा और अल्लाह के सामने वहां तमाम लोग जमा होंगे, हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, तो रोजेदार भी होंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले भी होंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को सामने बुलाएंगे जो नमाजी भी होगा, तहज्जुद गुजार भी होगा, कुरान करीम की तिलावत करने वाला भी होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला भी होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला उसके इन तमाम अमाल को सामने रखेंगे। तभी एक आदमी आएगा, ए अल्लाह, ये जो तेरे सामने नमाजी खड़ा है, इसने मुझको बेइज्जत किया था, इसने मेरी जमीन को कब्जाया था, इसने मुझको बेआबरू किया था। इसी तरीके से उसके खिलाफ एक मुखालिफिन की लिस्ट तैयार हो जाएगी। कोई किसी तरीके का मुतालबा, कोई किसी तरीके की परेशानी उसके सामने अब अल्लाह के सामने रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम तहज्जुद, नमाज़े, रोजा, तमाम चीजों के बावजूद उसके लिए जहन्नम का ऐलान फरमा देंगे। और अल्लाह इस तरीके से फैसला फरमाएंगे कि उन तमाम नेकियों को जो इस इंसान ने की थी, उन तमाम कर्ज खाहों को दे देंगे जिसका इसने हक मारा, जिसको इसने गाली दी, जिसको इसने सताया। और एक वक्त वो आएगा कि इसकी नेकियां, तहज्जुद, रोजा, नमाज, तमाम चीजों के सवाब को लेकर दूसरे लोग चले जाएंगे और इसके ऊपर अभी लोगों का कर्ज बाकी रह जाएगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि जितने लोग बचे हैं उन तमाम के गुनाहों को इसको ऊपर लाद दिया जाए, उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। तो मेरे भाइयों, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करने की जरूरत है। आपस में प्यार और मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हुकूकुल्लाह को भी कायम करो, हुकूकुल इबाद को भी कायम करो और इस दीन इस्लाम को समझो। ये दीन इस्लाम हम तक वैसे ही नहीं पहुंचा, बल्कि इसकी खातिर तो सहाबा किराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां, बड़ी बड़ी परेशानियां झेली हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफें दी गई हैं। अल्लाह के नबी को बड़ा सताया गया, बड़ा परेशान किया गया है। इसलिए अल्लाह के नबी की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। तो मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत अगर हमारी अल्लाह के नबी से हो जाएगी, अल्लाह से हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब बन जाएंगे। जितनी भी बातें कही गई, अल्लाह उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।